हेलो माय डियर होम साइंस स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान के बारे में, शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में। रिसर्च मेथोलॉजी यानी कि अनुसंधान पद्धति या शोध पद्धति। तो आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसका परिचय क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च, अनुसंधान है क्या। जब हम बात करते हैं शोध की, अनुसंधान की, रिसर्च की, तो बेसिकली वो होता क्या है। तो सबसे पहला आप लोगों को बता बता दें कि अनुसंधान जो है, ठीक है, अनुसंधान दो शब्दों के मेल से बना है, पुनः तथा शोध या खोज। तो पुनः का अर्थ हम लोगों को पता है कि पुनः का अर्थ जो होता है वो बार बार होता है, और खोज का अर्थ है किसी चीज़ को पता लगाना। तो यानी कि वैसा खोज जिसको हम, वैसा शोध जिसको हम लोग बार बार कर रहे हों और उसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ का पता लगा रहे हों, किसी समस्या के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब शोध जो है वो पुनः प्लस खोज दो अर्थों के मेल से बना है। उसके बाद हम जानेंगे कि शोध एक बौद्धिक गतिविधि है। यह नए ज्ञान को प्रकाश में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह वर्तमान गलतियों को सुधारने, मौजूदा गलतफहमियों को दूर करने और ज्ञान के मौजूदा कोश में कई नई चीज़ें जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। अनुसंधान या शोध जिसको हम लोग कहते हैं, उसको समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने की एक व्यवस्थित, अनौपचारिक और गहन प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो रिसर्च होता है ना, वो या तो सिस्टमैटिक हो सकता है या फिर साइंटिफिक हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताया इस चीज़ के बारे में कि शोध जो है या तो इवेंट हो सकता है, एक घटना हो सकता है, या एक प्रोसेस हो सकता है, प्रक्रिया हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से ही, शोध में से हम लोग किसी की टॉपिक को डिसाइड करते हैं, या तो वो कोई इवेंट हो चुका होगा या फिर आने वाला कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग शोध करते हैं, या वो एक प्रोसेस होता है कि वो आ रहा है या आ सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बोले तो अनुसंधान का अर्थ है या शोध का अर्थ है किसी घटना को विभिन्न आयामों से बार बार देखना, ठीक है। उसके बाद है शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति घटनाओं को बार बार देखता है और जो डाटा होता है उसको एकत्र करता है और डाटा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालता है, कुछ कंक्लूज़न बताता है, निकालता है, ठीक है। तो बेसिकली अनुसंधान क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुसंधान का परिचय, ठीक है। अनुसंधान होता क्या है, अनुसंधान का परिचय क्या है। तो अनुसंधान जो है वो धैर्यवान और अविचल गतिविधि है। अनुसंधान धैर्यवान और अविचल कैसे हुआ, क्योंकि इसको करने में थोड़ा समय लग सकता है। इस वजह से इसमें जिन लोगों को, जिनको धैर्य नहीं है, तो उनको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये काफ़ी धैर्यवान और अविचल गतिविधि है। शोधकर्ता जो निष्कर्ष पर अपनी प्रतिक्रियाओं का पालन करने को तैयार हैं, जो अलोकप्रिय हो सकते हैं और सामाजिक अस्वीकृति ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिसर्च करेंगी तो आप जो आपके मन में जो धारणाएं हैं चीज़ों को लेकर के, वही चीज़ आपका निष्कर्ष में निकले। वो उसके जस्ट विपरीत हो सकता है। वो हो सकता है कि आप उसको स्वीकार ना कर पाएँ, या फिर जो समाज है, जो समाज के लोगों की सोच है, उससे विपरीत भी परिणाम आ सकते हैं अनुसंधान में, शोध में, रिसर्च में, ठीक है। शोधकर्ता उन निष्कर्षों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को पालन करने के लिए तैयार हैं। अनुसंधान को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। निष्कर्ष और सामान्यीकरण सावधानीपूर्वक और सावधानी से निकाले जाते हैं। तो ये हो गया आपका अनुसंधान का परिचय
शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है, और इसका जो भी नोट्स का पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उससे आप देख लेना, उसमें आप नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अनुसंधान की परिभाषाएं क्या क्या है। अनुसंधान की काफ़ी ज़्यादा परिभाषाएं, बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी है, जिसमें कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग अनुसंधान की कोई एक परिभाषा अभी देख लेते हैं कि क्या परिभाषा जो है वो है, मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। तो जो पहला परिभाषा है जो बहुत ज़्यादा चलता है, वो है अनुसंधान ज्ञान को विस्तारित करने, सही करने या सत्यापित करने के लिए सामान्यीकरण के उद्देश्य से चीज़ों की अवधारणाओं या प्रतीकों का हेर-फेर है, चाहे वह ज्ञान किसी कला के अभ्यास में सहायता करता हो। ठीक है? ये जो परिभाषा है ये सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश से लिया गया है। तो इसके भी जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं बेसिकली। तो पहला इसका विशेषता यह है ना कि यह प्राथमिक या प्रत्यक्ष स्रोत से नया ज्ञान या डाटा एकत्र करता है। डाटा अगर हम लोग देखें तो यह स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है कि यह सामान्य सिद्धांतों की खोज पर जोर देता है। ठीक है। तीसरा है यह एक सटीक, व्यवस्थित और सटीक जांच है। चौथा है यह कुछ वैध डाटा संग्रहणों उपकरणों का उपयोग करता है। उसके नेक्स्ट है यह तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद है शोधकर्ता केवल उसी डेटा को खोजने के प्रलोभन का विरोध करता है जो उसी पर परिकल्पनाओं का समर्थन करता है। अब परिकल्पना क्या है, परिकल्पना भी हम लोग आने वाले टॉपिक्स में आपको कवर होगा। परिकल्पना भी हम लोग समझेंगे कि क्या है। उसके बाद है शोधकर्ता व्यक्तिगत भावनाओं और प्राथमिकताओं को समाप्त कर देता है। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वह स्वीकृत भी हो सकता है, अस्वीकृत भी हो सकता है। नेक्स्ट है यह डाटा को मात्रात्मक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। जो डाटा हम लोग का आता है निकल करके, या जिस डाटा के थ्रू हम लोग शोध करने जाते हैं उसको वह व्यवस्थित करता है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आप लोग आज के क्लास को समझे होंगे। नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए।